रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके। सिग्नेचर एनालिसिस जो होता है, हम सभी सिग्नेचर्स करते हैं हम लोग कहीं भी। मान लीजिए आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, कहीं भी आपको साइन करना है, तो हम सभी हमेशा सिग्नेचर्स करते हैं। पुराने जमाने में, पहले का जो टाइम था, उसमें जो लोग होते थे जिन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता है, आप ये कह दीजिए कि जो अनएजुकेटेड है, जिन्हें पता ही नहीं है कि सिग्नेचर्स होते कैसे हैं, किस तरह से लिखा जाता है, क्या किया जाता है। Recording in progress. उस टाइम पे वो लोग अपना थंब इम्प्रेशन यूज करते थे। ओके। अंगूठा लगाया करते थे। आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थंब इम्प्रेशंस को यूज करते हैं, उनको नहीं पता कि किस तरीके से सिग्नेचर्स किए जाते हैं। आप हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, मराठी में करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सिग्नेचर कैसा करते हैं। अब हम लोग न्यूमरोलॉजी में जब होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं ना कि आपका नेम का जो टोटल है वो किस पे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ओके। एंड बिजनेस का जो नेम है उसका टोटल क्या होना चाहिए, वैसे ही आपका सिग्नेचर्स भी बहुत जरूरी होता है। उसमें कर्व होना चाहिए कि नहीं, उसमें कुछ कट तो नहीं होना चाहिए, स्ट्रोक्स कैसे हों, अंडरस्कोर, डॉट जो होते हैं, ये सभी चीजें मैटर करती हैं। मैसी होना चाहिए कि नहीं, क्लियर होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा सिग्नेचर्स के बारे में, तो आप वो सिग्नेचर करेंगे जो हो सकता है कि आपके लिए गलत हो। क्योंकि देखिए, सभी चीजें इस दुनिया में, सभी चीजों का अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है। तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर एक सबसे इंटीमेट मूवमेंट होता है। ओके। जब भी कोई इंसान किसी भी पेपर पर साइन करता है, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ साइन नहीं करता, वो अपनी एनर्जी को, अपनी आइडेंटिटी को उस पेपर पर छोड़ देता है। हम लोग सिग्नेचर जब भी करते हैं, तो हम लोग अपनी एनर्जी को, अपनी आइडेंटिटी को उस पेपर पर छोड़ देते हैं। अगर ग्राफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूं, तो सिग्नेचर हमारा सेल्फ इमेज जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेल्फ इमेज क्या है, उसी को आपको सिग्नेचर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम अपने आप को दुनिया के सामने कैसा दिखाना चाहते हैं। 99.9% लोग ऐसे होते हैं जो जब अपना सिग्नेचर बनाते हैं ना, तो वो सोचते हैं ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हम सबसे ज्यादा यही सोचते हैं हमको दूसरों को कैसा दिखाना है। तो सिग्नेचर इज द मिरर ऑफ आवर पब्लिक सेल्फ, यही है। लेकिन कभी कभी जो हम लोग सिग्नेचर बनाते हैं, ओके, वो रियल हम नहीं होते, बल्कि वो होता है जो हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचें। वो भी हम सिग्नेचर बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। हो सकता है ना कोई ऐसा यहाँ पर हो। बताते जाइएगा मुझे, कहीं पर भी अगर रिलेट करें, यस और नो। ओके। बताते जाइएगा। अगर इंटरेक्टिव रहेंगे तो सेशन में आपको नींद नहीं आएगी। और अगर मुझे लगा किसी को नींद आ रही है, तो फिर मैं यहाँ पर बोलूंगी कि प्लीज अपना फेस वॉश करके आइए। ओके। अब हैंड राइटिंग जो होती है हमारी, हम लोग सबकी अपनी अपनी हैंड राइटिंग है जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं। अभी आप लोग नोट्स बनाएंगे, आपकी अपनी हैंड राइटिंग है, किसी की अच्छी है, किसी की खराब है। ओके। बट सिग्नेचर, दोनों में फर्क होता है। हैंडराइटिंग क्या बताती है? हैंडराइटिंग शोज द रियल पर्सनालिटी। आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो आपकी हैंडराइटिंग हमेशा बताती है। कुछ लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस भी करते हैं, अभी हम सिग्नेचर एनालिसिस पे बात कर रहे हैं। ओके। ऐसे ही हैंडराइटिंग एनालिसिस भी होता है कि हैंडराइटिंग को देख के पहचानना कि इंसान क्या है, कैसा है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और सिग्नेचर क्या बताता है? सिग्नेचर आपको बताता है, सिग्नेचर शोज द प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी। आउटर इमेज को दिखाता है हमेशा आपका सिग्नेचर। इसलिए दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंसान है और उसकी जो हैंडराइटिंग वो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, बड़ी काम है। उसको देख के आपको लगता है कि कितना अच्छी हैंडराइटिंग है इसकी, बहुत सुंदर है। लेकिन उसका जो सिग्नेचर है वो मैसी हो सकता है, या बोल्ड हो सकता है। तो इसको आप किस समझ सकते हैं कि जो बंदा है, ये जो इंसान है, वो अंदर से तो सॉफ्ट है, पर दुनिया को अपनी कॉन्फिडेंट इमेज दिखाना चाहता है, अगर उसका सिग्नेचर बोल्ड है तो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप सभी को समझाया कि ऐसा हो सकता है। ओके। अब हम टाइप्स ऑफ सिग्नेचर पे बात करते हैं। मैं अपना जो पीडीएफ है वो शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड। अभी तक की क्लास में कुछ इंटरेस्ट आया या नहीं आया, एक्साइटेड है या नहीं, इतना तो बताइए मुझको। गुड इवनिंग मैम, पीडीएफ मिलेगी? इसका पीडीएफ नहीं है दीक्षा। एक काम करना कि ये जो क्लास है ना, इसका रिकॉर्डिंग सुनना और इससे फिर नोट्स बना लेना। ओके, इसका पीडीएफ नहीं है। वेरी क्यूरियस नाउ टू नो मोर। ओके 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 ओके, 1 सेकेंड। चलिए, अब आपका काम स्टार्ट हुआ है नोट्स बनाने का।
ओके, स्क्रीन विजिबल? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिग्नेचर, टाइप्स ऑफ सिग्नेचर। यहाँ पे जो नेम स्टाइल है, सबसे पहले जो नाम, हर जगह हर सिग्नेचर में मैंने प्रीति यूज किया है, प्रीति के एग्जाम्पल के लिए। हर जगह अलग अलग सिग्नेचर्स नहीं लिया है, सो डेट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब सिग्नेचर का टाइप चेंज होता है, सपोज जब वो मैसी बनता है या जब वो क्लियर बनता है, तो प्रीति किस तरीके से हम लोग सिग्नेचर करेंगे। ये कोई भी एक रैंडम इंसान, जो एक प्रीति एक लड़की है, वो सिग्नेचर करती है। ओके। अब नेम स्टाइल, नेम स्टाइल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? नेम स्टाइल सिग्नेचर्स, जब कोई इंसान अपना सरनेम यूज नहीं करता। अब यहाँ पर जब भी मैं कोई भी टाइप समझाऊंगी, अब अगर आप उससे रिलेट करते हैं, सपोज कि हाँ मैं ऐसा ही सिग्नेचर करती हूँ, तो उस टाइम पर आपको ये करना है कि आपको मुझको चैट बॉक्स में ये बताना है, ओके, कि हाँ जी हम ऐसा ही सिग्नेचर करते हैं, मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। ओके। एंड स्क्रीन पर अभी किसी ने पेंटिंग करने का कोशिश किया है, प्लीज मत कीजिए ऐसा कुछ भी। ओके, चलिए। सो नेम स्टाइल, नेम स्टाइल सिग्नेचर्स वो होते हैं जब कोई इंसान अपना सरनेम यूज नहीं करता। ये जो लोग होते हैं, ये हमेशा अपना सरनेम ही यूज नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं। अब चाहे वो अपने फादर की साइड का हो, चाहे वो अपने हस्बैंड की साइड का हो, ये लोग कभी भी अपना जो सरनेम है ना, उसको शो ही नहीं करते, हमेशा नेम यूज करते हैं। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ अपना नेम यूज करते हैं सिग्नेचर्स में? इसके बाद मैं आगे बात करती हूँ, क्विकली। कितने लोग ऐसे हैं? दीक्षा जी, ओके। और क्विकली जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर? निकुंज जी, ओके। एंड और बताइए जल्दी जल्दी। और तो ऐसे होंगे, मैंने 99% लोगों को ऐसा देखा है जो अपने फर्स्ट नेम को ही यूज करते हैं। जो गर्ल्स होती है उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि शादी के पहले और शादी के बाद जब सरनेम चेंज हो जाते हैं, तो सिग्नेचर चेंज करना बहुत मुसीबत का काम होता है, तो हमेशा वो फर्स्ट नेम ही यूज करती हैं। माई चिल्ड्रन डू, दीपा जी, ओके। मी, ओके। एंड स्नेहा जी, नो, ओके। माई हस्बैंड, ओके। मोना जी, आपके हस्बैंड यूज करते हैं, ओके। सो नेम स्टाइल पर अभी हम लोग आ जाते हैं। नेम स्टाइल जो सिग्नेचर्स होते हैं, नेम स्टाइल सिग्नेचर्स में अगर कोई इंसान सिर्फ अपना फर्स्ट नेम यूज कर रहा है, आई विल डू इन माई रीजनल लैंग्वेज, पार्थ जी, ओके ओके ओके। अगर कोई इंसान सिर्फ अपना फोर नेम यानी कि फर्स्ट नेम से साइन करता है और वो सरनेम यूज नहीं करता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसको दिखाना चाहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए डाइवोर्स्ड जो मैन होते हैं या वुमेन्स जो होती हैं, या इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाले लोग अपना सरनेम हमेशा अवॉइड करते हैं, ताकि वो अपनी जो पर्सनल पावर होती है ना उसको एक्सप्रेस कर सके। और ये जो लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम यूज करते हैं, जो सरनेम को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये लोग अपनी पर्सनल पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा ये करते हैं, मोस्टली, मोस्टली केसेस में होता है। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ मेड माइंडसेट वाले होते हैं, इनको लगता है कि मैंने खुद को ही बनाया है, मुझको जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी जो इस तरीके से साइन करता है, आप जब उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इमोशनल जो आइसोलेशन होता है ना उसको दिखाता है, कि जो बंदा है कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है अंदर से, पूरी तरह से। और उसकी एक थिंकिंग और होती है कि मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है। ये भी उसकी सोच होती है कि मुझको किसी का नाम चाहिए ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। ये लोग वही चीज करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट, इफ यू राइट योर इनिशियल प्लस फादर्स और हस्बैंड नेम, कुछ लोग, अब यहाँ पर प्रीति अजीत, अब आप मान लीजिए अजीत इसका हस्बैंड है और अजीत नहीं होता तो फादर होते मुकेश, तो प्रीति मुकेश। जब कोई अपने सरनेम में अपने फादर या फिर हस्बैंड के फुल नेम को यूज करते हैं, या मान लीजिए सिंगल नेम को, फर्स्ट नेम को यूज करते हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है? अब ये मत समझिएगा कि मैं प्रीति की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ प्रीति से रिलेट करेंगे, यहाँ पे आप पार्थ जी हैं और जो दूसरे राजेंद्र जी हैं, आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, ये सभी पे अप्लाई होता है। ओके। अगर कोई इंसान अपने सिग्नेचर में सिर्फ अपना इनिशियल दिखाता है, लेकिन फादर या फिर हस्बैंड का पूरा नाम भी लिख देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि फादर या फिर हस्बैंड जिसका भी नाम यूज किया गया है, उनका इन्फ्लुएंस
उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। यानी कि अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ में जोड़ दिया गया है। उस इंसान ने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया गया है, और वो जोड़ के ही देखता है। अब आप मान लीजिए, इसको वो एनर्जी वाइज भी बताता है, या फिर ये मर्ज्ड ऑरा जो होता है ना, उसको भी दिखाता है। यहाँ पे बंदा अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको थोड़ा कम देखता है, और रिलेशन डोमिनेंट जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे हो जाती है स्ट्रांग और ज्यादा। क्योंकि वो ये सोचती है कि फादर और हस्बैंड एक डोमिनेंट, भले वो आपको डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, ऐसा मत समझिएगा। लेकिन जो एनर्जी है ना रिलेशन की, रिलेशन डोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है इसमें। ओके, जब कोई अपना फादर और हस्बैंड का सिग्नेचर में नाम यूज करता है। नेक्स्ट इज लार्ज सिग्नेचर बिगर देन नॉर्मल हैंड राइटिंग। ओके, सपोज ये उसका नॉर्मल हैंड राइटिंग है प्रीति का, एंड ये उसका सिग्नेचर है। अब प्रीति जब अपना हैंडराइटिंग को यूज कर रही है तो छोटा लिख रही है, बट सिग्नेचर उसका बहुत बड़ा है। कुछ लोगों के सिग्नेचर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज सिग्नेचर्स वो लोग यूज करते हैं। तो इन लोगों का क्या होता है, जो लोग बड़ा सिग्नेचर करते हैं ना, बिगर देन देयर नॉर्मल हैंडराइटिंग। ओके, तो ये शो करता है कि जो इंसान है वो ये चाहता है कि दुनिया उसको काफी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव और बोल्ड समझे। ये चाहता है वो इंसान जिसका बड़ा सिग्नेचर होता है। लेकिन कभी कभी इसको आप ओवर प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। ये ओवर प्रोजेक्शन भी होता है कभी कभी। यानी कि इंसान जो अंदर से उतना कॉन्फिडेंट है नहीं, बट वो लोगों को दिखाना जरूर चाहता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट, बाहर से दिखा रहा है बट वो अंदर से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के जो सिग्नेचर्स करते हैं, वो ये चाहता है कि जो लोग है, जो दुनिया है ना, उसको नोटिस करें। वो ये चाहता है उसको एडमायर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, जो लोग बड़े लार्ज सिग्नेचर्स करते हैं। और कभी कभी ये शो ऑफ टेंडेंसी भी होती है कि शो ऑफ करना चाहता है। बड़े सिग्नेचर वाले लोगों में ईगो भी होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज भी होती है। ये दोनों इंडिकेट करता है, दोनों चीजें। और सबसे बड़ी चीज कि मैं दूसरों से अलग हूं, यही एनर्जी इन बड़े सिग्नेचर से निकलती है कि मैं अलग हूं इनसे, मैं इनके जैसा नहीं। ओके, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ना, हैंडराइटिंग से बड़ा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो ऐसे सिग्नेचर्स करते हैं, जो सिग्नेचर्स उनके बहुत बड़े हैं। ओके, इंसान भी चाहता है कि दुनिया उसको कॉन्फिडेंट समझे, स्ट्रांग समझे, इम्प्रेसिव समझे। लेकिन कभी कभी ये ओवर कंपनसेशन भी होता है कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए उसको अंदर से डाउट है, लेकिन बाहर से वो ये दिखा रहा है कि आई एम पावरफुल। अंदर डाउट चल रहा है, अंदर परेशानियां चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, पर वो नहीं दिखाएगा। वो बाहर से यही दिखाएगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। रिकॉग्निशन के बहुत बड़े प्यासे होते हैं ये लोग, जो बड़े सिग्नेचर्स करते हैं, लाइम लाइट में रहना पसंद करते हैं। ये सोचते हैं कि हर वक्त हर पल बस मेरी तारीफ होना चाहिए, एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं बहुत ज्यादा। और शो ऑफ को माइंड में रखिएगा। जब आपको लगे कि किसी का सिग्नेचर देख के आपको एनालाइज करना हो, रीडिंग करनी हो, ये एक तरह से रीडिंग ही है, सिग्नेचर रीडिंग। कि बाहर से तो बड़ा स्ट्रांग दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं ऐसे लोगों को, जिनके सिग्नेचर्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मॉल सिग्नेचर्स। आपका जो नॉर्मल हैंडराइटिंग होता है ना, जो आप लिखते हैं, उससे भी छोटा सिग्नेचर जो लोग करते हैं, कि हैंडराइटिंग तो बड़ी छोटी सी है और उससे भी छोटा सिग्नेचर आपने कर दिया, बड़ा स्मॉल साइज है उसका। ओके, तो मान लीजिए कि अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, तो ये होता है कि ये जो बंदा है जो सिग्नेचर छोटा कर रहा है ना हैंडराइटिंग से, कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो खराब ही होगा। ये हम्बल हो सकता है, मॉडेस्ट नेचर का हो सकता है, लेकिन साथ ही उसमें लो सेल्फ वर्थ या शाइनेस बोल दीजिए, आपकी बड़ा शर्मीला है, शाइनेस बड़ी ज्यादा है उसके अंदर, और अपनी वैल्यू नहीं समझता, अपनी सेल्फ वर्थ उसको है ही नहीं, जरा भी नहीं है। और अंडर एस्टिमेट जब खुद को करता है तो ऑब्वियस है ना कि खुद की वैल्यू वो समझता ही नहीं है कि वो दूसरों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्ड नेचर का है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो ऐसा सिग्नेचर करते हैं, कि अक्सर इंट्रोवर्ट भी होते हैं, कम बोलने वाले लोग भी होते हैं। इनको लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अटेंशन सीकर भी नहीं होते। अपने जो पोटेंशियल है ना उसके बारे में ये पूरी तरह से अनअवेयर होते हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, क्या कुछ नहीं कर सकते, ये जरा भी नहीं समझते। तो आप जब किसी की रीडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी की भी, तो आप ये देखिए, हमारे लिए देखना क्या जरूरी है कि जो सिग्नेचर है
वो छोटी क्यों बनाई गई, वो नेचुरली छोटी है या उसको जानबूझ के किसी ने छोटा कर दिया है। ओके, अगर डिलिबरेटली ऐसा किया है, ठीक है, तो मतलब जो इंसान है ना वो कॉन्शियसली अपनी इंपॉर्टेंस को कम दिखाना चाहता है। और ये हो सकता है मे बी फियर ऑफ जजमेंट, वो नहीं चाहता कि कोई उसको जज करे, उसके अंदर डर है कि वो नहीं चाहता कि दुनिया उसको जज करे, दुनिया ये सोचे कि ये सही है गलत है ये क्या कर रहा है। और अगर वो नेचुरली ही स्मॉल है तो ये उसका ट्रू नेचर हो सकता है कि वो बड़ा काम है, कंपोज्ड है और प्राइवेट पर्सनालिटी वाला बंदा है। उसको खुद को एक्सपोज करना पसंद ही नहीं है, वो नहीं चाहता, दुनिया के सामने एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहता, हर चीज नहीं दिखाना चाहता किसी को, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी से कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। ओके। और अब जैसे कि कुछ लोग नहीं होते कि मैं जितना हूं ना उतना काफी हूं, मुझको इससे ज्यादा किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं। ये वो लोग होते हैं जिनके छोटे सिग्नेचर्स होते हैं, जो स्मॉल साइज वाले सिग्नेचर्स होते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेम साइज सिग्नेचर एज स्क्रिप्ट। मीन्स वो लोग जिनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ना छोटा ना बड़ा, जैसा आपका हैंडराइटिंग है वैसे ही आपका सिग्नेचर लिखने का तरीका, करने का तरीका होता है। हैंडराइटिंग के पूरी तरह से बराबर है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो पब्लिक और प्राइवेट सेल्फ ऑलमोस्ट सेम रखता है। जो वो लोगों को दिखाना चाहता है ना, जो वो सामने दिखाता है वही वो एक्चुअल में है, वही वो अंदर से भी है। कोई उसकी बनावटी इमेज नहीं है, वो कोई छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं छिपा रहा है। ऑनेस्ट है, बैलेंस्ड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। जो यहाँ है ना वो वही बोल देगा। उसकी इनर और आउटर जो सेल्फ अलाइंड है पूरी तरह से, जो कह रहा है जो कर रहा है वो सब कुछ इक्वल है। उसके एक्शंस, उसके वर्ड्स, सभी कुछ सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि मैं यहां जा रहा हूं और यहां चला जाएगा, ऐसा नहीं करता। सब कुछ वही करेगा जो आपसे कहेगा। और ये जो लोग होते हैं ना जिनके सिग्नेचर तो जिनकी हैंडराइटिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, एक जैसी होती है, कोई बनावट कुछ नहीं है इसके अंदर, इस टाइप के लोगों में इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी बड़ी स्ट्रांग होती है स्ट्रांग, बड़ी स्ट्रांग होती है। सो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इस टाइप के लोगों, आप इस तरह से इनका रीडिंग कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज क्लियर एंड लेजिबल सिग्नेचर। अब ये जो सिग्नेचर्स होते हैं एकदम क्लियर होते हैं, इसमें कुछ नहीं किया इंसान ने, कोई अंडरस्कोर यूज नहीं किया, कोई उसने ड्राइंग पेंटिंग्स नहीं करी, बिल्कुल सीधा सा लिखा हुआ है उसने, कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी करने की उसको जरूरत नहीं है। सिंपल से एक सिग्नेचर है। उसको ऐसा नहीं है कि मुझे उसको डेकोरेटिव बनाना है, मुझे दुनिया को दिखाना है, कुछ नहीं। ओके, ये इजीली ये रीडेबल होता है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं कि इंसान का नाम क्या है। नाम से आप क्लियरली समझ जाएंगे जब आप सिग्नेचर को देखेंगे। मतलब ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ये बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं और सेल्फ अश्योर्ड होते हैं। ऑनेस्टी बड़ी होती है इनके अंदर, ट्रांसपेरेंट यानी कि अंदर और बाहर से पूरी तरह से एक जैसे। ये लोग जो दिखते हैं ना बिल्कुल वही हैं, ओपन है, जेन्युइन पर्सनालिटी होते हैं ये लोग। और इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बड़ी क्लियर होती है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, कंफ्यूज्ड नहीं होते, डिसीजंस लेना इनके लिए बहुत आसान होता है। इवन कम्युनिकेटिव स्किल्स भी इनकी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन भी इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ऐसे लोग ना किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं और अपने वर्ड्स को अपने एक्शंस में क्लैरिटी रखते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी होती है, एकदम आईने की तरह होते हैं पूरी तरह से। अपने आप को जैसा भी होते हैं ना वैसे ही ये दुनिया को दिखाएंगे। सो क्लियर सिग्नेचर मीन्स क्लियर कम्युनिकेशन एंड क्लियर इंटेंशन, इनकी इंटेंशन भी बड़ी क्लियर होती है क्योंकि कुछ छिपाने की कोशिश ही नहीं करते हैं ये कभी भी किसी से। सब कुछ क्लियर है, मन में जो है ना वो बोल देते हैं। ओके। नेक्स्ट इज डेकोरेटिव सिग्नेचर। अब यहाँ पे प्रीति ने एक सिग्नेचर को डेकोरेटिव स्टाइल में रिप्रेजेंट किया है। ओके। एंड में कर्व है, एंड यहाँ पर जो डॉट है जो बिंदी लगाई है आई के ऊपर, इसको भी उसने थोड़ा सा डबल घुमा दिया, एंड नीचे अंडरस्कोर की जगह एक लाइन जो है वो वीवीसी लाइन है। ओके। अब डेकोरेटिव सिग्नेचर, जो लोग अपने सिग्नेचर को बड़ा डेकोरेट करना पसंद करते हैं, चाहे कोई डिजाइन हो, चाहे कोई कर्ल्स हो, अंडरलाइन हो, स्टार्स बना देते हैं कुछ लोग, स्माइलीज बना देते हैं, लूप्स होते हैं या एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स हो जाते हैं, तो ये उस इंसान की, उस बंदे की आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक जो एनर्जी होती है उसको शो करता है। अब ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग बड़े अटेंशन सीकर्स होते हैं और पॉजिटिव वे में। ओके, अटेंशन सीकर होते हैं बट पॉजिटिव वे में होते हैं।
क्रिएटिव होते हैं, अब एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दुनिया के सामने बोलना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस तो बड़ा कूट कूट की भरा होता है इन लोगों में। और इमेजिनेटिव नेचर इनका होता है। आप इनको बोल दीजिए कुछ इमेजिन करने के लिए, बड़ा अच्छा इमेजिन करेंगे। कुछ प्लान बनाने का बोल दीजिए, बड़ा अच्छा प्लान बनाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ कैसे स्टार्ट करूं, बट ये लोग कर देंगे। अपनी आइडेंटिटी को ये लोग स्टाइलिश तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं हमेशा, हमेशा। और कभी कभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, चार लोग क्या बोलेंगे, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ये डेकोरेटिव सिग्नेचर वाले। लार्ज सिग्नेचर वाले भी ऐसा करते हैं, लार्ज सिग्नेचर वाले, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, मैं सही लगूंगा, मैं गलत लगूंगा, ऐसा बहुत सोचते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाना चाहते हैं डेकोरेटिव सिग्नेचर्स वाले। अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं हर छोटी चीज में। आप इनसे नहीं पूछना चाहेंगे ना, तो भी ये आगे बढ़ के आपको अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे कि तुम ऐसा नहीं ना, तुम ऐसा कर लो, ये ज्यादा सही होगा तुम्हारे लिए। डेकोरेटिव सिग्नेचर वाले लोग। और ये जो लोग होते हैं ना, ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले भी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इनको देर नहीं लगती, बोलते भी ज्यादा है। ऐसे भी होते हैं डेकोरेटिव सिग्नेचर्स वाले। ओके। नेक्स्ट इज सिंपल सिग्नेचर, जिसका सिग्नेचर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस इंसान की ये हैंडराइटिंग है कि ये इसका सिग्नेचर है, वही है सिंपल सिग्नेचर। बड़ा बेसिक सा, बड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड। कोई डिजाइन नहीं, कोई लूप्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स नहीं है सिग्नेचर। अब ऐसे लोग बड़े ग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। और ये सिग्नेचर वाले, ये प्रैक्टिकल जो इंसान होते हैं ना, ये उनके भी सिग्नेचर्स होते हैं। जो बड़ा इंसान बड़ा प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रियलिस्टिक थिंकिंग वाला है, क्लियर माइंडेड है, बड़ा क्लियर माइंडेड है, कंफ्यूज नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, और इमोशनली स्टेबल भी है। ओके। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो नो नॉनसेंस वाली अप्रोच लेके अपनी लाइफ में चलते हैं। इन लोगों को शो ऑफ करना पसंद ही नहीं होता, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते शो ऑफ करना। बड़े सिंपल सोबर से लोग होते हैं, सिंपल सिग्नेचर वाले। जीवन में इनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, कामनेस चाहिए, सिंप्लिसिटी उनके कोर ट्रेट्स में होती है। सिंप्लिसिटी, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग। ऐसे कि मुझको अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा सिग्नेचर कर देते हैं। सो सिंपल सिग्नेचर मीन्स सिंपल लाइफ एंड क्लियर प्रायोरिटीज। इनकी लाइफ की जो भी प्रायोरिटीज है ना, वो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं है, बड़े सिंपल टाइप के लोग हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्कोर सिग्नेचर। ये भी 98% जो लोग हैं ना, उनके हैं सिग्नेचर्स अंडरस्कोर। बट अंडरस्कोर में जब एक अंडरस्कोर होता है, एक लाइन होती है। ओके। अब ये जो अंडरस्कोर वाले जो लोग होते हैं, अंडरस्कोर क्या करता है, एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और आपके कॉन्फिडेंस को मार्क करने के लिए बनाते हैं, आपके बड़ा मैं कॉन्फिडेंट। आप देखिएगा जब कोई इंसान अपना सिग्नेचर पूरा करता है ना, उसके बाद एक लाइन खींचता है, एक लाइन ड्रॉ करता है, वो अंडरस्कोर ड्रॉ करता है ना, तो एक वो एनर्जी बूस्टर के लिए लाइन होती है, वो बूस्ट होता है उससे, एक कॉन्फिडेंस दिखाता है वो लाइन को ड्रॉ करके। अब अगर सिंगल अंडरस्कोर है मान लीजिए, तो मतलब जो इंसान है वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को बड़ा कॉन्फिडेंस से लेकर आ रहा है और दिखा भी रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन, मैं अंदर से कॉन्फिडेंट, पावरफुल हूं मैं। बट जब कोई इंसान टू और मोर अंडरस्कोर्स को यूज करता है, यहां पर जैसे दो लाइंस यूज करता है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ओके, करते हैं कुछ लोग। जब आप दो से ज्यादा लाइन कर रहे हैं, अंडरस्कोर्स को यूज करते हैं, तो इंसान जो है, जो बंदा है जिसने ये साइन किया है, जो प्रीति है यहाँ पर, तो वो आउटरली कॉन्फिडेंट दिखाती है, बाहर से ही दिखा रही दुनिया को कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, बाहर से भी। बट वो अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। अब जो फर्स्ट वाला था, एक अंडरस्कोर वाला, वो अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंट दिखा रहा है, वो कॉन्फिडेंट भी है। बट जो दो अंडरस्कोर्स को यूज करता है ना, वो बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका पूरा प्रेशराइज यही है, पूरा यहीं पर प्रेशर है कि उसको बाहर दुनिया को दिखाना है, बट वो अंदर से नहीं है। अंदर से वो इनसिक्योर है, कहीं ना कहीं डरा हुआ है, स्केर्ड है, कहीं ना कहीं डर जरूर है। अब वो डर किसी भी चीज का हो सकता
प्रिटेंड कर रहा है ना कि मैं स्ट्रांग हूं, बट अंदर से हेजिटेशन है उसको, एक डाउट है, एक कंफ्यूजन है उसको अंदर से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब इमेज तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंडरस्कोर ना उनका बैकवर्ड्स जाता है। ओके, सपोज प्रीति ने साइन किया, अब अंडरस्कोर जो है आई से पी की तरफ जा रहा है, लाइन, ओके, बैकवर्ड्स ड्रॉ कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं। अब हम जब अंडरस्कोर की बात करते हैं तो मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। ओके, जब बैकवर्ड्स होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो इंसान है वो अपने शब्दों को, उसके जो वर्ड्स हैं, जो उसके एक्शंस हैं ना, उन पर वापस आने की टेंडेंसी जरूर रखता है, मतलब मुकर सकता है। आप ऐसे इंसान पे विश्वास मत कीजिए। ये वार्निंग होती है ऐसे लोगों के लिए, कि इसने अगर आपको कुछ कहा है, कोई वादा किया है, कोई इसने कमिटमेंट किया है ना, तो ये आपको धोखा दे सकता है, ये आपको चीट कर सकता है। आप विश्वास नहीं कर सकते ऐसे लोगों के ऊपर। अगर उसने कोई डिसीजन लिया है मान लीजिए, तो वो उस डिसीजन पर ना रहेगा नहीं, स्टिक नहीं रहेगा, बहुत जल्दी पलट जाएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी ग्रोथ भी रुकती है, प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और अगर प्रोग्रेस कर भी रहे हैं तो इनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। अगर ऐसे कोई आपके सामने सिग्नेचर कर रहा है तो आप उनको बोलिए कि ये आपकी ग्रोथ में, आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस, एक रुकावट लेकर आएगा, ऑब्स्टिकल लेकर आएगा। तो हमको इस टाइप के सिग्नेचर्स को अवॉइड करना होता है, जो बैक पीछे की तरफ आती है ना, बैकवर्ड्स आती है। नहीं, इससे आप अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है ना उसको रोक रहे हैं। तो आपके नोन में, आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में कोई भी कर रहा है, तो आप उनको रोकिए। ओके। तो ये जो अंडरस्कोर हम लोग जो करते हैं, तो अंडरस्कोर करने का जो पैटर्न होता है ना, कि कोई गलत नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस और आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी स्टाइल को क्लियरली बता रहा है। एक लाइन पॉजिटिव होती है, बट मल्टीपल लाइंस जब आ जाती हैं अंडरस्कोर में, तो ये डिफेंसिव नेचर दिखाता है इंसान का, कि कहीं ना कहीं वो ऐसी कोई गलती कर सकता है कि उसको डिफेंड करने की खुद को जरूरत पड़ेगी, या कोई और उसको बचाने के लिए आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जरूर। तो आपको मल्टीपल अंडरस्कोर्स को हमेशा अवॉइड करना है, हमेशा अवॉइड करना है। ओके। नेक्स्ट इज डॉट्स बीनीथ द सिग्नेचर। जो लोग अपने सिग्नेचर के नीचे डॉट लगाते हैं, सपोज आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, कितना भी लगा दीजिए, कितने भी लगाइए आप, कहते हैं ये भी कुछ लोग, जब आपके सिग्नेचर्स के नीचे आप डॉट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान है ना, वो सोशली कंफर्टेबल है और बड़ा आउटगोइंग नेचर वाला है, इजीली फ्रेंड्स बना लेता है, इजीली मिक्स हो जाता है, पार्टीज और गैदरिंग्स को बड़ा एंजॉय करता है। ये रिजर्व्ड नेचर का नहीं है, ये इंट्रोवर्ट नहीं है, ना ये हेजिटेट करता है किसी के साथ। ये लोगों के साथ में मिक्स होना चाहता है, लोगों के साथ में मिक्स होना पसंद करता है। दूसरे लोग जब घर में आते हैं, मान लीजिए बहुत सारी भीड़ हो गई ना, तो उसको अच्छा लगता है, वो एंजॉय करता है कंपनीज को। वो घबराता नहीं है कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। और जो लोग होते हैं ना, उसकी कंपनी को भी एंजॉय करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके सिग्नेचर्स के नीचे डॉट होते हैं। दूसरे लोग उस इंसान की कंपनी को एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है उसके साथ में रहना, क्योंकि वो सोशली कंफर्टेबल है, मिक्स हो जाता है, फ्रेंड्स बना लेता है। और सोशली उसकी जो एनर्जी होती है वो बड़ी हाई भी होती है, बड़ी हाई होती है। और नेचुरली बड़ा चार्मिंग होता है, बंदा बहुत चार्मिंग होता है। आप उसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, और वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ कह रहे हो, वो नहीं करेगा, वो करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। सो मान लीजिए अगर आपके सिग्नेचर्स के नीचे भी ऐसे प्रीति की तरह 3 डॉट हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप सोसाइटी में एक्टिव भी हैं और फ्रेंडली नेचर के भी हैं। ओके। नेक्स्ट, एलिजिबल, अनरीडेबल या मेसी। अब यहाँ पे जो प्रीति है, आप इसको नहीं पढ़ सकते कि कोई सिग्नेचर कर देगा कि ये प्रीति का सिग्नेचर है, कि रीति का सिग्नेचर है, कि रीटा का सिग्नेचर है। आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर कि क्या बोला है, क्या समझू मैं इसको। जब किसी के सिग्नेचर्स इस टाइप के होते हैं, बड़े मैसी होते हैं, समझ नहीं पाते। कुछ लोग अपने नेम, खुद के नेम को कट भी कर देते हैं, ऐसे भी सिग्नेचर्स होते हैं वहां पे, उन सभी के लिए। इस टाइप के सिग्नेचर्स ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, आप इनको इजीली पढ़ नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। तो ऐसे लोग, ये वो लोग होते हैं जो अपनी रियल फीलिंग्स को, या अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सोच को, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, छुपा के रखते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करते। और बड़े सीक्रेटिव होते हैं ऐसे लोग, बड़ा सीक्रेटिव नेचर इनका होता है। ये चाहते ही नहीं है कि दुनिया इनको पूरी तरह से समझे, या इनके बारे में जाने कि ये कैसे हैं। ये चाहते ही नहीं है ना।
और पब्लिक में दुनिया के सामने एक मास्क पहन के रखते हैं, एक मुखौटा जिसको हम कहते हैं ना कि मास्क पहन लिया, ये ऐसे लोग होते हैं। इनको डर होता है कि दूसरे लोग इनको जज नहीं करें, इनके बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचें। इनको ये भी डर होता है कि दुनिया इनको गलत समझेगी। बहुत डर होता है इनके अंदर। इमोशनली गार्डेड होते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, बड़े सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फिश भी होते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करना पहले चाहते हैं, उसके बाद दुनिया का सोचेंगे। और कंफ्यूज्ड होते हैं, और कंफ्यूज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? खुद के थॉट्स में। समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझको क्या काम करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इनको समझ में नहीं आता, बड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं। अपने जीवन को बड़ा मैसी बना रखा है इन लोगों ने, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है हर चीज। और अगर ऐसा सिग्नेचर है और सब कुछ ठीक चल भी रहा है ना, तो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ जाएंगे, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना ही लेंगे, करेंगे ही। इनका सिग्नेचर ऐसा एनर्जी लेकर आएगा ही आएगा इनकी लाइफ में। अपने इमोशंस को नहीं दिखाते, अपने इंटेंशंस को नहीं दिखाते। ऐसा दिखाते हैं कि मुझको समझना आसान नहीं है, मैं बहुत टिपिकल हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ। रिश्तों में भी यही होता है फिर इनके साथ में। रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे। लोग समझते ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर आई थिंक हमारा हो गया, ओके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी मैं बताऊंगी कि सिग्नेचर्स आपको सही कैसे करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने सिग्नेचर्स में अपने नेम को, मान लीजिए कोई एक लेटर है उसको कट कर देते हैं, या फिर अपने सिग्नेचर को पूरा करने के बाद में एक लाइन ऐसी बनाते हैं कि उस सिग्नेचर को पूरा घुमा देते हैं, आपका जो नाम है ना एक सर्कल के अंदर आ गया है। वो भी एक गलत तरीका होता है सिग्नेचर करने का, हमको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज एक इंसान है, मान लीजिए आशीष नाम है, तो उसने आशीष का ए ड्रॉ किया, एंड कपूर उसका सरनेम है, आशीष कपूर। तो उसने ए ड्रॉ किया, देन KAPRR। अब जैसे ही आर खत्म होता है, आर खत्म होते से ही उस बंदे ने क्या किया, आर का जो लाइन है ना पूरा ए के ऊपर से एक ऐसा, एक बादल सा, क्लाउड जैसा, एक सर्कल जैसा बना दिया है, और वो ए के नीचे आ गया है पूरा पूरा सर्कल घुमाकर। तो ये भी एक गलत तरीका होता है सिग्नेचर्स करने का। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर ये सोच है, ये थिंकिंग है कि ये जो कपूर है ना, इस कपूर की आइडेंटिटी के अलावा मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं इसी के नाम से जाना जाऊं, मैं इसी के नाम से पहचाना जाऊं। और लाइफ में आपके साथ में आगे चल के यही होगा कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बना ही नहीं पाएंगे। आप उस कपूर के अंदर आपने जो पूरा एक अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया है ना, उससे ज्यादा आप अपनी इमेज बना भी नहीं पाएंगे। आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ अपनी सोच इतनी ही है आपकी कि कपूर अगर नहीं हूं, अगर ये सरनेम हट गया, अगर मेरी फैमिली से मैं दूर हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। तो ये भी एक गलत तरीका होता है, आपका नाम कट नहीं होना चाहिए कभी भी। अपने सिग्नेचर्स को हमेशा क्लियर रखिए, क्लियर रखिए, जैसे मैंने आपको क्लियर सिग्नेचर बताया था, ओके। रिकॉर्डिंग में आप सभी के साथ में हम लोग शेयर करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि आपका सिग्नेचर हमेशा रीडेबल होना चाहिए, क्लैरिटी दिखाना चाहिए, रीडेबल इनफ टू शो क्लैरिटी एंड सेल्फ अश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है। मेसी सिग्नेचर्स को आप अवॉइड कीजिए। ओवरली कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रोक्स होते हैं आप उनको अवॉइड कीजिए। सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर स्ट्रेंथ को, ये हमेशा याद रखिए। सिग्नेचर आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अपवर्ड फ्लो भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे हमने अंडरस्कोर किया था ना, अंडरस्कोर आप भले नहीं करो, अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा अपवर्ड फ्लो के साथ में आप साइन करो। लेट योर सिग्नेचर राइज स्लाइटली अपवर्ड, बट एट द एंड ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से अपवर्ड एक लाइन जैसा दिखे वो, ओके, वर्टिकल नहीं। क्योंकि ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है आपके ऑप्टिमिज्म को, आपकी ग्रोथ को, आपकी पॉजिटिव लाइफ जिस डायरेक्शन में जाएगी ना उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये होता भी है। ग्रोथ हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिवली चले। बैलेंस बनाइए हमेशा। आपका सिग्नेचर बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर, क्योंकि छोटा जो स्मॉल होता है वो लो सेल्फ वर्थ नहीं है ना, तो लेकर आ जाएगा आपकी लाइफ में, कभी नहीं गई आप ऐसे हो जाएंगे। ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, ऐसी सिचुएशन होंगी, ऐसे लोग होंगे कि आप अपनी वैल्यू करेंगे ही नहीं, नहीं करेंगे। और अगर सिग्नेचर बहुत लार्ज है, टू लार्ज है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो आ ही जाएगी। आप शो ऑफ टेंडेंसी तो लेकर चल रहे हैं, बट ईगो बहुत ज्यादा, ईगोइस्टिक हो जाएंगे आप। तो बैलेंस बनाइए। सिग्नेचर बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस साइज मींस बैलेंस्ड माइंडसेट।
और जब आप अंडरलाइन करते हैं, जो हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो वो लाइन भी आपकी एकदम सिंगल नीट लाइन होना चाहिए, ताकि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी डिटर्मिनेशन को बूस्ट करेगा। मल्टीपल लाइंस को हमेशा अवॉइड कीजिए, हमको मल्टीपल लाइंस कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और बैकवर्ड जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, हमको उसको भी अवॉइड करना चाहिए, हमको करना ही नहीं चाहिए, गलत है। इससे आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी आएगी, हेजिटेशन बढ़ेगा, या ऐसी चीजें होंगी कि आप अपने आप इनसिक्योर हो जाएंगे, धीरे 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 आप इनसिक्योर हो जाएंगे। तो बैकवर्ड स्ट्रोक्स को, डबल लाइंस को, मोर देन वन, हमको हमेशा अवॉइड करना है। और क्या अवॉइड करना चाहिए? ब्रोकन लाइंस नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी लाइंस नहीं होना चाहिए। क्रॉस को अवॉइड करना है, अवॉइड क्रॉस्ड, तो क्रॉस भी यूज मत कीजिए, और लाइंस को क्रॉस भी मत कीजिए। अपने सिग्नेचर में अपने नाम को, अपने सरनेम को कभी भी कट मत कीजिए, क्योंकि क्रॉसिंग योर नेम, या फिर आप लूप्स बनाइए, मेकिंग लूप्स, ओके, डेट कट थ्रू योर सिग्नेचर क्या इंडिकेट करता है? जिस सेल्फ डाउट को इंडिकेट करता है, और इनर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है, कि लाइफ में ऐसी चीजें होंगी कि आप खुद से ही लड़ते रहेंगे पूरे टाइम, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं हो पाएंगे। यूज योर फुल नेम इफ पॉसिबल, ओके, इफ पॉसिबल यूज योर फुल नेम, अपना फुल नेम यूज कीजिए, इंक्लूडिंग बोथ फर्स्ट एंड लास्ट नेम। क्या क्रिएट करेगा? क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंप्लीट आइडेंटिटी, आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। आप खुद को सेल्फ रिकॉग्नाइज करें, दुनिया आपको एडमायर करे या ना करे, दुनिया आपकी तारीफ करे या ना करे, लेकिन आप खुद को यहाँ एडमायर कर रहे हैं, आप सेल्फ रिकॉग्निशन यहाँ पर हो रहा है, आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, पहले खुद से प्यार करो, उसके बाद दुनिया से प्यार करना। अगर खुद से ही नहीं कर रहे हो तो दुनिया के लिए क्या करोगे? उसी तरह से खुद को सेल्फ रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को एडमायर कीजिए, खुद से खुश रहिए, खुद से सेटिस्फाइड रखिए। तो यूज योर फुल नेम इफ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो अपना फुल नेम यूज कीजिए। जो गर्ल्स है जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद में सरनेम चेंज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आप जहां भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पर्सनली किया है। पहले मेरा सोनिया शर्मा सरनेम यूज होता था, सॉरी सिग्नेचर यूज होता था, बट अब मैं सोनिया चंदेल, हर जगह मैंने अपने सिग्नेचर्स को चेंज कर लिया है। ओके, तो यूज योर फुल नेम जरूरी है। हमेशा आप लोग राइटवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, आपका सिग्नेचर कभी लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, हमेशा वो राइट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर जब राइट डायरेक्शन में मूव करता है, आगे की तरफ जब जाता है, तो ये शो करता है आपकी फॉरवर्ड थिंकिंग को, आपकी एम्बिशन को, आपके रेडीनेस को, कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आपकी लाइफ में आप कभी पीछे नहीं आएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप आगे बढ़ने से कभी नहीं डरेंगे, आप एक्शन लेने से नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे। सिग्नेचर हमेशा ये दिखाना चाहिए, रिफ्लेक्ट हु यू ट्रूली आर, आप जो हैं वो दिखाने की कोशिश कीजिए। आपका जो सिग्नेचर है ना, आपकी जो ऑथेंटिक जो एनर्जी है उसके साथ में अलाइन होना बहुत जरूरी है। दूसरों को कॉपी मत कीजिए कि मेरा सिग्नेचर ऐसा है या इसने ऐसा सिग्नेचर किया है। अपना ऐसा सिग्नेचर बनाइए जो इमोशनली और स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर को हमेशा अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों के सिग्नेचर्स आपने देखे होंगे, बहुत ट्विस्टेड होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, ये बड़े हैवी डिजाइन होते हैं, बड़े हैवी डिजाइन होते हैं। तो उससे पता है क्या होता है, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स और एकदम टैंगल्ड हो जाती है, उलझनों में भर जाती है। एक टाइम ऐसा होता ही है, उनको समझ में ही नहीं आता, हमेशा कंफ्यूज्ड। इसलिए अवॉइड कीजिए, ओवरलैपिंग को अवॉइड कीजिए। सिंपल और क्लियर सिग्नेचर, वही क्लैरिटी एंड थॉट लेकर आएगा और आपकी लाइफ को भी बैलेंस बनाएगा। और जो मैंने आपको अपवर्ड सिग्नेचर कहा था, सबसे अच्छा होता है अपवर्ड सिग्नेचर। थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ जाता है तो मतलब इंसान पॉजिटिव, होपफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड है, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहता है, मोटिवेटेड है। आप मोटिवेट कीजिए, बड़ा इजीली मोटिवेट हो जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा। और डाउनवर्ड सिग्नेचर जो होता है ना, वो इंसान की लो एनर्जी को या फिर उसकी स्ट्रेस को भी इंडिकेट करता है, कि ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, टेंशन है इसकी लाइफ में, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना परेशान है किसी चीज को लेकर, ऐसा इंसान। और बैलेंस सिग्नेचर जो होता है बड़ा आइडियल होता है, बड़ा आइडियल होता है। आप अपना इनिशियल यूज कीजिए,
आपका जो फर्स्ट लेटर है आपके नेम का, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और जो अपने फादर या हस्बैंड का यूज करना चाहती हैं, वो उनका इनिशियल यूज कर सकती हैं, या उनका नेम यूज कर सकती हैं, उनका सरनेम यूज कर सकती हैं। इसको यूज करना बुरा नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि इसका रीजन क्या होता है जो लोग ऐसे सिग्नेचर्स करते हैं। इससे ये दिखता है कि आइडेंटिटी कहीं ना कहीं रूटेड है, अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। और एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी बनी रहती है ऐसे लोगों की, जो अपने फादर या अपने हस्बैंड के सरनेम्स को यूज करते हैं। तो रिस्पेक्टफुल एनर्जी आप लोगों के रिलेशन में बनी रहेगी। बट इतना ध्यान रखिए कि उसमें भी लूप्स नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर के आसपास भी लूप्स नहीं होना चाहिए, सर्कल्स नहीं होना चाहिए। एनक्लोजर्स बना देते हैं कुछ लोग, एनक्लोजर्स मत बनाइए। इससे क्या होगा, सेल्फ ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में। कभी ध्यान दिया, सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो सिग्नेचर है ना, वो सेल्फ ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट कर रहा है। जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे आप अपनी एनर्जी को बाउंड कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं। इसलिए फ्री फ्लोइंग एनर्जी वाला सिग्नेचर बेस्ट। क्योंकि आपका जो सिग्नेचर है, वो एक एनर्जेटिक स्टाम्प बनाता है यूनिवर्स पर। उसको कॉन्फिडेंट बनाइए। ओके, बहुत जरूरी है, क्लियर रखिए उस, ये जरूरी है। क्योंकि सिग्नेचर्स, अगर लगता है कि मैं कहीं चेंज कर सकता हूं, तो उसको चेंज कर दीजिए। अगर आपके ज्यादा स्ट्रोक्स हैं, ज्यादा अंडरस्कोर्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसको चेंज कीजिए। आप एक अंडरस्कोर यूज कीजिए। क्योंकि अंडरस्कोर जितने ज्यादा होते हैं ना, उतना ज्यादा हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैसी नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ चैट बॉक्स पे एक नजर मार लेते हैं। हम्म, अंदर से नहीं आता सरनेम पे। चलिए डाउट्स भी ले लेती हूँ अभी मैं आप लोगों की। दीक्षा, आर यू देयर दीक्षा? या अनम्यूट योरसेल्फ। क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैम जैसे मैं सिंगल साइन अपने नेम, पूरा नेम लिखती हूँ, नीचे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और हम्म। 2 डॉट्स डालती हूँ। तो हम्म। ये स्टार्टिंग से मैं लिख रही हूँ, बट मैरिज के बाद कभी ऐसा है नहीं कि पीछे मैं अपने हस्बैंड का जो है नेम, लाइक का वो लगा दूं सरनेम। हम्म। तो हम्म। तो ये क्वेश्चन था, तो ये अभी लगाना जरूरी है तो? नहीं, लगाना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आप जो साइन करते हो, वो अपवर्ड है कैसा है? मैम समटाइम्स बिल्कुल स्ट्रेट है और समटाइम्स ऊपर की तरफ, लाइक बट ऐसा अपवर्ड्स। क्यों है कि समटाइम्स स्ट्रेट है एंड समटाइम्स ऊपर है? फिक्स क्यों नहीं है? मैम शायद नहीं, जैसे लाइक मूड के अकॉर्डिंग साइन कर दिए जब। आप ऐसे तो करोगे ना, तो आपकी लाइफ में पता है क्या चलने वाला है। कभी सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा और एकदम से ऐसा लगेगा कि डाउनफॉल आ गया। कि कभी सब एकदम से बिगड़ गया। कि अभी सब अच्छा चल रहा था और एकदम से लगेगा कि नहीं, अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये होगा आपके साथ में? मैम होता है। होता है? हुआ है या जी, हुआ है। हुआ है तो अपने सिग्नेचर को फिक्स करो। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपके साथ में यही होगा कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। आप स्टेबिलिटी चाहोगे, बट स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। ओके। कंफ्यूजन रहेगा ना। ठीक है मैम। ओके, ठीक है तो मैम। उसको फिक्स कर लीजिए आप। ओके। ओके ओके। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज सीमा जी। अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं हमेशा मेरा सिग्नेचर ना S.D.गोखले ऐसा करती हूँ। ओके। ओके, सही है वैसे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो डॉट्स हैं, वो आप अपने S.D. गोखले नहीं, आप SD एंड गोखले कर दीजिए। डॉट बीच में मत लगाइए। ओके। आप बाद में ओके। डॉट्स यूज कीजिए, जैसे हमने जो अभी PDF देखा, उसमें प्रीति के साथ जो 3 डॉट्स थे ना, आप वहां यूज कीजिए। अच्छा। ओके। इसमें भी ये होगा कि लाइफ में कभी ना कभी कोई, कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन या कुछ चीजें ऐसी होंगी, जब कहीं आपको लगेगा कि एकदम से पॉज आ गया। बहुत सारी ये सिचुएशन ऐसी हुई है। हुई है ना, तो आप वो जो डॉट्स लगा रही हैं, वो उसके कारण, वो आप, वो पॉज के कारण है। आप पॉज दे रही हैं ना। आप आपका जो सीमा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपने वहां डॉट की यूज किया, देन आपने क्या बताया था इसके बाद में? डी। डी। डी फॉर? दिलीप। हस्बैंड नेम। ओके, हस्बैंड नेम, देन गोखले। हाँ। ओके। ओके, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि जैसे आपका हस्बैंड नेम जो आप ये डी यूज कर रही हैं, ये आप कब से यूज कर रही हैं? वो स्टार्टिंग से ही करिए, जब से मैरिज हुआ ना तभी से हम्म। करिए। S.D.गोखले ऐसा करिए। आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे?
नहीं, इतने बेटर नहीं है। नहीं, अच्छे नहीं है। उनकी तरफ से एनर्जी कैसी है? पॉज है? कैसा चलता है, स्टेबल है कि है ही नहीं? नहीं, है ही नहीं मैम, है ही सेपरेशन है। नहीं, सेपरेशन है। तो फिर आप इस डी को हटा दीजिए। जब सेपरेशन है तो आप डी यू क्यों यूज कर रहे हैं फिर? क्योंकि वो आपकी ओके, एनर्जी तो से अलाइन नहीं हो रहा है। तो सीमा फुल नेम लेके सीमा गोखले ऐसा करूंगी तो चलेगा? हाँ, सीमा गोखले कर दीजिए आप, चलेगा। एंड आप एस ओके, गोखले भी कर सकती हैं, वो भी चलेगा। वो भी चले, खाली डॉट नहीं चलेगा। डालना है। वैसे आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ मैम। जॉब करते हैं, कहाँ करते हैं जॉब? मैं डोंबिवली में रहती हूँ, मुलुंड में जॉब करती हूँ। ओके ओके। तो आप यही कीजिए, देखिए कि जो डॉट है एक तो उसको हटा दीजिए, उससे यही होगा कि पॉज, आपको लगेगा कि लाइफ में एकदम से कुछ रुक गया। वो पॉज बीच बीच में मत लगाइए, आप बाद में लगा सकते हैं। उससे आपकी ओके। एनर्जी फ्री फ्लोइंग और हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो सब डॉक्यूमेंट में मैं चेंज कर सकती हूँ सीमा गोखले बिल्कुल, करके? देखिए वैसे तो करना ही चाहिए। ओके, अगर इजीली चलो हो तो। जाए ना तो आप कर दीजिए। और इजीली अगर नहीं होता है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स पे तो हम लोग बहुत कम सिग्नेचर्स करते हैं। जी। ओके। इजीली हो सकता है तो कर दीजिए, अदरवाइज मत चेंज कीजिएगा। बट जहां आप साइन करती हैं वहां पे फिर चेंज कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए चेक बुक्स हो गई, बैंक अकाउंट में तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप बैंक अकाउंट्स में चेंज कर दीजिए। ओके। जहां पर आपको जरूरत पड़ती है वहां चेंज कर दीजिए। ओके जी। ओके ओके थैंक ओके। नेक्स्ट इज, कम ऑन रेज योर हैंड्स, सो दैट मुझको क्लियर हो कि किसके डाउट्स हैं, किसके कंफ्यूजन हैं। फिर मैं उन्हीं को कहूंगी अनम्यूट करने के लिए। Hmm, किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है? चैट बॉक्स देख लेते हैं। माय सिग्नेचर इज जस्ट लाइक व्हाट आई राइट माय नेम। मंजुला जी, ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आपका जिस तरीके से आप नाम लिखते हो आप ऐसे ही सिग्नेचर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, चलता है इतना तो। ओके। एंड डू, मैम इफ वी डू इनिशियल लेटर एंड फुल सरनेम लाइक आई डू एंड खन्ना। जी नेहा जी, ये भी चलेगा। बट देखिए जब हम ये चाहते हैं ना कि मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, जब हम नेम फेम चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमको कोशिश करना चाहिए कि हम सिर्फ एन नहीं लिखकर आप अपना पूरा नाम लिखिए। आप अगर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं तो आप नेहा पूरा यूज कीजिए एंड खन्ना यूज कीजिए। ओके ओके। एंड जस्ट लाइक I have two dots with single line. Okay, Diksha. Nikunji, agree. Yes, you're right. Okay. Deepa, what about boys? No change in name. Yes, जहाँ नेम चेंज नहीं होते हैं वहां पर आप सरनेम यूज मत कीजिए ना, नेम तो आपका वही रहेगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां आप सिंगल नेम यूज कीजिए। जो फॉर नेम है आपका उसको यूज कीजिए। ओके। एंड रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। पार्थ जी, आर यू देयर? ओके। रश्मिता जी, कोई डाउट कंफ्यूजन, कैसे हैं? I'm fine मैम, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे हो? हाँ जी मैम। ओके। मैम डाउट्स नहीं है वैसा कुछ। डाउट्स क्लियर है? क्योंकि बड़ा इजी है। अभी इसके बाद में कोशिश कीजिए अपना सरनेम, सॉरी, जो अपना सिग्नेचर्स हैं उसको कीजिए, फिर उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। जो क्लास का रिकॉर्डिंग आ जाएगा उसको देखिए, नोट्स बनाइए। ओके। राजेंद्र जी सेइंग आई यूज नेम राज इन प्लेस ऑफ राजेंद्र, माय इनिशियल्स आर राज। ओके। राजेंद्र जी आप क्या करते हैं? अनम्यूट कर कीजिए। जी, मैं अभी कंसल्टेंट हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंसल्टेंट हूँ। ओके। आप सिर्फ राज क्यों यूज करते हैं जब आपका नाम राजेंद्र है? हाँ, मैं, ये मेरे विजिटिंग कार्ड पे भी राज मथुरानी होता है। ओके। आपकी एनर्जी किस नाम से ज्यादा कनेक्ट होती है, राज से कि राजेंद्र से? राज से। राज से कनेक्ट होती है, बट देन राजेंद्र नाम क्यों है फिर? राजेंद्र मेरा बाय बर्थ नाम था, बट मैंने जॉब में राज यूज किया एंड इट इज आई एम वेरी सक्सेसफुल विद राज ने। ओके देन आप ये जो राज हर जगह यूज कर, राजेंद्र जो यूज कर रहे हैं ना, ट्राई कीजिए कि आप इसको यूज नहीं करें। फिर आपकी एनर्जी जो है ना दोनों नामों के साथ चलेगी और वो बड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमको एक ही यूज करना चाहिए। मेरा मेल आईडी भी राज मथुरानी है। जी हाँ। नॉर्मली आई यूज ओनली राज मथुरानी। ओके बिजनेस कार्ड भी राज मथुरानी होते हैं मेरे। ओके। देन जूम पे भी राजेंद्र हटा दीजिए, इसको राज कर लीजिए।
हाँ ठीक है, हटा जहां भी देता हूँ, आप कर रहे यस हैं, आई क्योंकि विल। इससे हाँ जी देखिए आपकी लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस बनेंगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दो दो नाम लेके मत चलिए। मुझे खुद को राजेंद्र पसंद नहीं है, मेरे को खुद को राज अच्छा लगता फिर तो आपको राजेंद्र हटा ही देना चाहिए, आप मत यूज कीजिए। है। हाँ ठीक है। रश्मिता जी आपने आपको सिग्नेचर शेयर किया है। आप ना ये जो रश्मिता आर के ऊपर ये जो आपने ऐसा कर्व लिया है, ये शर्मा के लिए है। जी मैम। बट ये गलत है, मत कीजिए। आप मैम वो अपने सिग्नेचर मैं बहुत रेयरली करती हूँ, शॉर्ट वाला। जनरली मैं जो फुल सिग्नेचर है वही करती हूँ। नहीं तो ये हमेशा देखिए सिग्नेचर्स एक ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में ना। इससे ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आएंगे। आप खुद कुछ करना चाहोगी ना, तो बहुत लगेगा आपको परेशानी आ रही है, या कोई मेरा काम रुक गया, या मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आएंगे। प्रॉपरली कुछ भी नहीं चल पाएगा आपकी लाइफ में इससे। ओके। वो जो फुल सिग्नेचर है वो ठीक है मैम। फुल सिग्नेचर ठीक है। आप ये कहीं कुछ रिलेट कर पाए, क्योंकि ये देखो आप जो आर के बाद आर को काट रहे हो It's ना, वो 16 बहुत गलत कर hours. रहे हो। आपको नहीं करना चाहिए उसे। जी। आप अपने तो ग्रोथ आते को हैं रोक मैम रही हो, बहुत आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो आर को काट के। आप ग्रो नहीं कर पाओगी। ठीक है मैम, ओके। वो सिग्नेचर ही छोड़ दूंगी, दूसरा वाला ही करूंगी। हाँ आप वो हटा दीजिए। आप ना उसको काटिए मत ना, आप रुष्मिता के बाद में बड़े शर्मा स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए और एक चीज और कीजिए कि जैसे आपने मुझे सिग्नेचर सेंड किया है, सिग्नेचर आपका बड़ा लंबा सा है, आपका सरनेम दो सरनेम्स है आई थिंक ना, शर्मा हाँ, एंड सेडवाल। वन से मुझे देखना पड़ेगा। ओके। तो देखिए सिग्नेचर जब इतना लंबा होता है तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पर कि हम लोग एक शॉर्ट सिग्नेचर बना लेते हैं। तो सिग्नेचर अपना शॉर्ट ही बना लीजिए, जो सही भी हो और हर जगह हमेशा एक एनर्जी वो लेकर चले आपकी। ओके ओके। ओके। जी मैम। ओके। एनी मोर डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? चलिए सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करें। अच्छा चलिए पहले मुझे बताइए क्लोज करने के पहले कैसा लगा, कुछ लगा कि कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा लगा? Manjula ji, why we should not use two types of signatures, one for signing daily routine number of papers for bills etc. initial, but for documents it's normal. ओके राजेंद्र जी थैंक यू। मंजुला जी दो सिग्नेचर देखिए, क्योंकि सिग्नेचर जो होते हैं वो आपके एनर्जी स्टैम्प होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। हम लोग तरह तरह के सिंबल्स यूज करते हैं कि उन सिंबल्स की एनर्जी हमारी लाइफ में पॉजिटिवली फ्लो हो, उनका मैजिक हो। उसी तरह से जो सिग्नेचर्स होते हैं ना वो भी यही काम करते हैं। हम लोगों के लिए नॉर्मल सी चीजें हैं कि ठीक है कर दो सिग्नेचर्स, क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं होता, वो भी आपकी लाइफ में एक एनर्जी का स्टैम्प की तरह काम करते हैं। जैसा सिग्नेचर होगा वो वैसा एनर्जी भी लेकर आएगा। अगर आप बार बार उसको चेंज करते हैं ना, तो वो कभी अच्छी एनर्जी लेकर आएगा, कभी जैसे दीक्षा का था यहाँ पर, आई थिंक दीक्षा का ही था कि वो दो सिग्नेचर्स उन्होंने कहा था कि हाँ कभी ऐसा करती हैं, कभी मूड पर डिपेंड करता है। तो उससे क्या होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा था, कभी आपको लगेगा कि एकदम से सब रुक गया। कभी अच्छा होगा, कभी अप एंड डाउन बहुत चलने वाला है, सब कुछ बहुत ज्यादा होगा। इसलिए एक सिग्नेचर यूज कीजिए, उसको ही सही बनाइए, सिंपल हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं करें, आपको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं लेकर आए। कभी भी हमको नहीं करना चाहिए। नेहा जी यू आर द बेस्ट मैम, लव्ड इट एंड लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। ओके नेहा जी थैंक यू। ओके चलिए सो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। और जी स्नेहा जी, यस बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। या यहाँ पर मैं दिखाना चाहती, दिख रहा है क्या आपको? एक काम कीजिए, आप अपना जूम जब भी मीटिंग का जो चैट बॉक्स है ना, वहां पर उसमें जाइए, आपके इमेज क्लिक हो जाएगा। इमेज क्लिक करके आप मुझे सेंड कीजिए, जिसे रश्मिता अच्छा, जी ने अभी सेंड किया है। ओके ओके। It is only for bills for initiating, so ask for the short one. Short one यूज कर लीजिए। बट देखिए बिल्स वगैरह पे हम लोग बहुत ज्यादा बिलिंग पर हम लोग जब सिग्नेचर्स करते हैं ना, तो वो वैसी वाली एनर्जी लेकर आएगा। तो फिर उसको ऐसा बनाइए, कोशिश कीजिए कि वो सही हो, और ज्यादा से ज्यादा आप उसी को यूज कीजिए। I joined in between at 3:40 p.m. but found this session very interesting. Okay, Gaurav ji, thank you so much. And recording will be shared, okay, after this class. एंड आई डोंट नो आप कौन कौन से ग्रुप पर ऐड हैं सभी, क्योंकि सब बहुत सारे ग्रुप्स पर आज की जो लिंक है वो हमने सेंड की थी। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे ग्रुप्स पर रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे।
It was a really good class and I just get knowledge to मैम improve. क्या क्या बताया आपने कि क्या कौन सा चूज करना है? आप चैट बॉक्स में जाइए जहां पर सभी अभी टाइप कर रहे हैं, वहां पर आपको इमेज क्लिक करने को कैमरा वाला ऑप्शन दिखेगा। ओके अगर नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, मैं उस पर देख लूंगी। ओके 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 मंजुला जी। ओके थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। ओके चलिए सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। फिर भी कोई डाउट एंड कंफ्यूजन हो इस सेशन के बाद में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके एनी टाइम। ओके थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके चलिए, जय श्री महाकाल सभी को। ओके जय श्री महाकाल।